किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भगवान से कोई ना कोई नाता जोड़ना, संबंध जोड़ना अति आवश्यक है। बिना संबंध के दयालु से भाव नहीं जुड़ता। क्या बिना संबंध जोड़े हुए कोई भाव नहीं जुड़ता। संबंध हो, माता का हो, पिता का हो, गुरु का हो, मित्र का हो, स्वामी का हो। प्रभु खुद कहते हैं, तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। तुम्हारे हमारे अनेक नाते हैं, तुम्हें क्या प्रिय लगता बोलो। हा? जो तुम्हें प्रिय लगे वो बनाओ रिश्ता। क्या जो तुम्हें प्रिय लगे वो नाता बनाओ, जोड़ो नाता। जब तक आपका नाता नहीं होगा तब तक भाव ही नहीं बनेगा। क्या नाता है कहो ना ठाकुर से। ठाकुर आप हमारे भाई हैं और लाज रखते भी। वो गोविंद, वो ठाकुर, वो बनवारी, वो मोहन, वो गोवर्धन गिरधारी ठाकुर लाज रखते हैं। नाता तो बनाओ। सोनी गलियों में रोशनी कर देते हैं वो। सोनी गलियों में रोशनी कर देते हैं वो। पुकारे तो कोई उनको अपने हृदय से। वो टेर सुनते हैं तो हृदय की सुनते हैं। एक बात और, आप इस रास्ते में आवेंगे तो बहुत रोड़े आएंगे। कथा सुनने आओ तो बहुत रोड़ा आएंगे। कर्ज वाले भी आएंगे, घर छुड़ाने वाले भी आएंगे। पत्नी भी कभी कभी बाधक बनती है, पति भी कभी कभी बाधक बनते हैं, बच्चे भी बाधक बनते हैं। परंतु साधक को बाधकता पर ध्यान नहीं देना चाहिए। साधक हो या बनने का प्रयास कर रहे हो तो बाधा में देखने की आपकी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। आप तो चलो, गति मान रहो। माला लो, 3 बज गया, कथा का समय हो गया। 5 बज गया, कथा का समय हो गया। चलो भैया झटपट सीताराम। रोड़ा का काम है, वो आएगा। सब अपनी अपनी टोली को बढ़ाना चाहते हैं। पाप भी चाहता हमारी पब्लिसिटी ज्यादा हो, हमारा समुदाय ज्यादा हो, ताकि हम पुण्य पर हावी हो सके। और धर्म भी चाहता हमारा समुदाय ज्यादा हो। पर हमें साथ किसका देना चाहिए? सत्य का, धर्म का। आप बीतराग तो है नहीं है, फक्कड़ तो है नहीं कि कुछ नहीं चाहिए, है तो सकाम। 2 प्रकार की भक्ति होती, एक निष्काम, एक सकाम। निष्काम का अर्थ होता कुछ भी नहीं मांगना, जो मिल जाए सो हरि कृपा, ना मिले सो जय जय। नामदेव जी जैसी है। नामदेव बड़े विचित्र भक्त हुए भगवान के। नामदेव जी, नामदेव जी जब भक्ति कर रहे थे तो रोड़ा आता था। एक बार नामदेव जी के घर में आग लग गई। आगी लगी तो गांव वाले बुझाने आए। गांव वाले बुझाने आए। जब आग लगी सब आए, बुझाने लगे। पर नामदेव इतने परम भक्त के वो सामान निकाल निकाल के बाहर रखें, ये फिर आग में डाल देवे। गांव वाले सामान निकालें, ये फिर आग में झोंक देवे। गांव वाले बड़े परेशान, भाई बड़ा विचित्र आदमी है। तो आग लग गई, ऊपर से हम बचा रहे हैं और ये उल्टा आग में डाल रहा। गांव वाले बड़े हैरान।
अंततो गत्वा गांव वाले भाग गए कि जो होना हो सो हो गए, और नामदेव जी का घर जल गया। अब ये बेचारे बैठे बाहर, किसी ने पूछा बाबा करोगे क्या? बोले करना क्या है, गोविंद जाने। ली माला और माला लेकर के भजन करना शुरू किया, हरि स्मरण करना शुरू किया और बैठ गए। जैसे ही बैठे रात हो गई। ये कहते ही थे कि करने वाले ठाकुर जी हैं, करवाने वाले ठाकुर जी। आग ठाकुर जी ने लगाई तो जलाए भी ठाकुर जी, और बचाते भी ठाकुर जी हैं तो बचाएंगे भी ठाकुर जी। ऐसे भी भक्त भाई। अब भगवान ने सोचा नामदेव हमारा थोड़ा कड़क चेला है, सिद्धांतवादी है, ये तो अपने हाथों से झोपड़ी बनाएगा नहीं, लगता है हमें ही झोपड़ी बनानी पड़ेगी। तो भगवान छानी छाने वाले एक छावक बन गए, जो छानी छाते ना खप्पर की। भगवान ने एक बैलगाड़ी ली और भगवान छानी का सामान रखते नामदेव जी की तरफ जाते। नामदेव जी अपनी कुटिया के बाहर पेड़ के नीचे बैठे, ले माला जप रहे, हे गोविंद, हे ठाकुर तुम्हारी बड़ी रजा। रोज तो एक ठैया तनक सो, छत हतो तनक सो, अंबर हतो, थोड़ा सा गगन था, आज तो इतनी बड़ी कृपा कर दी कि पूरा आकाश हमारा छत है। हाँ? सिद्धांत तो देखना, आपने जैन मुनि देखे होंगे, हमारे शैलेश बेटे हैं। आपके संप्रदाय में हम पढ़ रहे थे, कोई पुस्तक स्मरण नहीं है कौन सी पुस्तक है, पर पुस्तक में पढ़ रहे थे, किसी ने पूछा आप दिगंबर क्यों रहते हैं, बिना वस्त्रों के क्यों रहते हैं? 2021वीं शताब्दी में देश जा रहा, विश्व जा रहा, आपको शर्म नहीं आती है? बड़ा सुंदर उस महापुरुष ने जवाब दिया था, बोले जिसका अंबर ही वस्त्र हो उसे क्या वस्त्र पहनना। वस्त्र क्यों नहीं पहनते? बोले जिसका अंबर वस्त्र है, अब वो भला दिगंबर क्यों ना रहे। हमने कहा भाई गजब बात है, और बात भी सही है। इस सिद्धांत पर हमें ओशो बहुत बढ़िया लगते हैं, रजनीश ओशो। रजनीश ओशो एक दिन जो है जबलपुर ये यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, फिलॉसफी के प्रोफेसर। रजनीश ओशो एक दिन सोच रहे थे भगवान ने भेजा कैसी? बोले बिना कपड़ों की। बोले हम आप बड़े पागल हैं जो कपड़ा पहन के भगवान के प्रोडक्ट को छिपाना चाहते हैं। ओशो ने विचार किया कि अब हम कपड़े ही नहीं पहनेंगे, और ओशो जी बिना कपड़े के निकले तो लोग कहे पागल हो गया, पागल हो गया। तो उनके जो बड़े अधिकारी थे शिक्षा मार्ग में, उन्होंने पूछा क्यों भाई रजनीश, हाँ बड़े पागल हो गए हो, आजकल बिना कपड़े पहने हुए घूमते हो नड़ंग धुड़ंग, शर्म नहीं आती है? रजनीश ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले एक बात बताओ, भगवान ने तुम्हें कैसा भेजा था? जब तुम माँ की कोख से पैदा भये थे, कपड़े पहन करके भये थे, शेरवानी पहन करके भये थे, सूट पहन करके पैदा भये थे, कैसे भये थे? बोले बिना वस्त्रों के। बोले भगवान के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? हाँ, लेकिन लौकिक मर्यादा के लिए पहनना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उनके मार्ग पर चलो, ये ध्यान मत रखिएगा। तुम भी लट्ट खाओगे, हमें भी खवाओगे। भाई इस सिद्धांत का तात्पर्य है वास्तविकता से आपका परिचय करवाना। सत्य क्या है? बड़ा कड़वा होता है, इसे पचा पाना और पीना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सत्य यही है। लेकिन लौकिक व्यवहार जगत में ऐसा नहीं चलेगा। तो नामदेव जी अंबर को ही अपना छप्पर मान करके बैठ गए। अब भगवान आए छानी छावक बन करके। भगवान ने कहा भैया राम राम। नामदेव जी बोले राम राम। भगवान तो छावक बने हुए थे, बोले भैया एक बात बताओ। नामदेव जी बोले पूछो। बोले भाई तुम्हारे गांव में कोई हमें काम धाम मिलेगा? काय का काम चाहिए? छानी का काम करते हैं, मकान बढ़िया छाते हैं, सजाते हैं मकानों को, खप्पर का मकान बढ़िया बना देते हैं, इसमें पक्का वाला भी फेल हो जाता है। अच्छा हाँ,
नामदेव जी बोले गांव का तो पता नहीं है, तो हमारा भी काम पर हम करवाना नहीं चाहते। भगवान बोले क्यों? बोले भाई अब इसका कुछ लक्ष्मी लगेगा, हमारे लोग है नहीं है, पैसा कुछ देने के लिए है नहीं, मूल्य वापस देने के लिए है नहीं है, तो गांव में तो भैया पता नहीं, कल पता कीजिएगा, रात हो गई ठहर जाओ। भगवान बोले जब भाई गांव में काम नहीं है तो तुम अपने ही करवा लो। नामदेव जी बोले महाराज करवा तो ले भी, पर हमारे लोग मुद्रा नहीं है। भगवान बोले भाई अभी तुम बढ़िया बढ़िया भजन गा रहे थे, पदावली गा रहे थे। बोले हो? बोले तुम्हारे भजन हमें बड़े मीठे लगे, एक काम करो तुम हमें भजन सुना दइयो, जब तक हम छा उतरे भी तब तक भजन सुना उतरे ना, जब भजन बंद कर दोगे हम छाना बंद कर देंगे। भजन सुनाओ, हम आपकी छानी फ्री में छा देंगे। नामदेव जी बोले जो बढ़िया काम है, बोले जो तो हम कर सकें। बोले लेकिन सुनो महाराज, भजन तो सुना सकते हैं, पर बाद में मत कहना कि दक्षिणी दो। भगवान तो भगवान, भगवान बोले कैसी बात करते हैं? नामदेव जी बोले एक बात और, हमारे पास सामान भी नहीं है, ना तो खपरा है, ना झाड़ू है, ना कांस है, अब तुम बनाओगे काहे से? भगवान बोले एक जनन को बचो तो आदो छबो छबाओ, वो हम गाड़ी में धरे हैं, उसकी चिंता ना करो, वो हम लगा दे। नामदेव जी बोले तब? भगवान बोले दुगने भजन सुनाने पड़े। नामदेव जी बोले 3 गुना लो, सुन लो, क्या दिक्कत है, छप जाए। फिर क्या था, नामदेव जी भजन सुनाने लगे, भगवान छाने लगे, रात भर छबाई चली। जब तक सुबह भया भगवान ने ऐसी छानी छा दी कि आसपास कहीं नहीं, ऐसी गड़ी तान दी। और प्रातः काल भगवान विदा लेके चले गए। नामदेव जी बोले चौ बढ़िया रहो, पैसा एक नहीं लगे, गड़ी बढ़िया तन गई। गांव के आए, रात भर में तो भैया चमत्कार होगा, काली आगी लगी थी रात भर में। अच्छा इतनी सुंदर छानी बन गई कि आस पास कहीं पर भी ऐसी छानी का घर नहीं, भवन नहीं। तो गांव के जो जमींदार थे वो भागे भागे आए, अपनी इज्जत डूबते देखी कि हम गांव के बड़े आदमी, हमारे पास ऐसा मकान नहीं। ये गांव का फक्कड़ आदमी सिलाई का काम करता हो, बढ़िया वीआईपी भवन में रहता। जिमींदार आए और बोले भैया एक बात बताओ, ये छानी कहां से छपवाई? नामदेव जी बोले 23 है। तब तक गांव के आ गए, बोले भाई ये छानी कौन छाता है, उसे बुलाओ, हम भी छपवाना चाहते हैं। नामदेव जी बोले मुश्किल है, तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम ना छपवा पाओ। जिमींदार बोले हम नहीं छपवा पाएंगे। अरे हम 5 गांव के जिमींदार हैं। नामदेव जी बोले तुम 50 किलो लाओ, तानी छपवा सका। अरे कैसी बात करते हो, हम पूरी संपत्ति लगा देंगे पर छपवाएंगे ऐसे ही। नामदेव जी बोले भाई छपवाना है तो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले सबसे पहले अपनो घर बारो तो शायद कोई बचावे आए, सो उआगी में डारो, फिर माला लेके बाहर डेरा डारो, तब कहीं कोई आएगा, तब ऐसी छानी बन पावेगी। जिमींदार बोले अब ऐसा तो हम कर नहीं सकता। बोले इसे बात छप नहीं सका था।